तो सरकार के संरक्षण में जी। सरकार संरक्षित अपराधी है। यहाँ पे सरकार के संरक्षण में अपराध बढ़ा हुआ है और मैंने कह दिया है अगली बार मेरी सरकार बनेगी या तो अपराधी रहेंगे या मैं सर रहूंगा। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं खुलेआम कह रहा हूँ जी। राहुल गांधी आके कोयला चोर के साथ साइकिल वाले के साथ फोटो खिंचा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा साहब। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें सर, धनबाद विधानसभा में तो कह रहा है कि बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है कि मैया योजना को लेकर के जो है ग्रामीण अच्छा, इलाकों में जो मैया है योजना मैया योजना मैया योजना मैया सामान इतना याद है इरफान अंसारी को क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जो मैया को क्या बोल दिया हम लोग जबान पे ला कि 5 साल जो सरकार है यह विकास वाली सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार वाली सरकार है, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए लोग बिल्कुल तैयार हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और राज सिन्हा यहाँ से विधायक बने। नमस्कार, हमारे साथ धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी राज सिन्हा है। पार्टी ने इन्हें दोबारा मौका दिया है, 2 बार के विधायक हैं। कितना काम हुआ है धनबाद विधानसभा में, सर से समझेंगे। सर आज बैठक वगैरह चल रहा है, पहले तो ये सर की पार्टी ने आप पर फिर से भरोसा जताया, चौथी बार मेरे पास जो जानकारी है चौथी बार आपको पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने भरोसा किया है, मैं पार्टी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आभार इस बात के लिए भी कि यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा को पार्टी ने सम्मानित किया है, सम्मान दिया है। तो इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता सबको अपनी ओर से बहुत उनके प्रति आदर देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। सर आपका जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें कितना आप संतुष्ट हैं सर अपने काम से, विकास से? पहला 5 साल तो काफी संतुष्टि थी। हाँ। दूसरे 5 साल के काम में काफी असंतोष रहा, इसलिए कि जो हमने शुरू किया था काम यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को लाने के लिए, जो रघुवर जी के समय में यहाँ शुरू भी हो गया था, जो सारे काम 22 में पूरा होने चाहिए था, जैसे बिजली, पानी, सड़क खास करके, वो सब काम जो है आधे अधूरे ये सरकार बनने के बाद उनको दबा दिया गया, धीमा कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो वो असंतुष्टि है और इस बार जैसे ही सरकार हमारी बनेगी वो सारे काम को मैं प्रायोरिटी पे पूरा कराऊंगा। सर आप लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र जा रहे हैं, क्या रुझान समझ में आ रहा है लोगों के मन में? क्या है? लोग के मन में राज सिन्हा, दिन हो या रात, राज सिन्हा आपके साथ। आपके काम को लेकर के सर कैसे लोग देख रहे हैं, कितना उनमें? नहीं, लोगों को ये उम्मीद है कि राज सिन्हा रहेगा तो मेरा काम होगा। लोग जान रहे हैं कि 5 साल जो सरकार है यह विकास वाली सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार वाली सरकार है, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए लोग बिल्कुल तैयार हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और राज सिन्हा यहाँ से विधायक बने। कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो आपके विकास पर सवाल उठा रहे हैं, आपको जो कार्यकाल मिला यहाँ पर, बोल रहे हैं कि धनबाद में जो विकास होना चाहिए, जो पैमाना होना चाहिए, उस पर खरे नहीं उतरे आप। अब चलिए, हंसी आती है उनके बातों पर। जो आदमी धनबाद में रहा नहीं, 10 साल तक धनबाद को देखा नहीं, पता नहीं अपने मताधिकार का प्रयोग भी वो करते हैं आकर के नहीं करते, मैं नहीं जानता। यहाँ के लोग जिनको पहचानते नहीं हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाया धनबाद के लिए, वो धनबाद के विकास पे सवाल उठा रहा है। तो इससे बड़ा बेईमानी और क्या हो सकता है। ये अब उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती है। कीर्ति आजाद चुनाव हार के चले गए तो कभी दिखाई नहीं दी। ये भी 14 में चुनाव लड़े लोकसभा का, उसके बाद गायब हो गए। अब 24 में आए हैं, अब फिर एक बार आए के हारेंगे तो परमानेंट गायब हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का क्या जवाब देना है जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तो कहावत है भोजपुरी में, आँख के अंदर नाम नयन सु। तो ये वाली बात है, धनबाद का विकास इनको दिखाई नहीं देता है। ये लोग तो सरकार में रहे, सब कुछ रहे। यहाँ के युवाओं का, लाखों युवाओं का, छात्रों का मांग था विनोद बिहारी को यहाँ कोयलांचल विश्वविद्यालय। मैंने पहली बार में ही कोयलांचल विश्वविद्यालय यहाँ खड़ा करा दिया विनोद बाबू के नाम पर। क्या बोलेंगे ये लोग? क्राइम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्राइम रेट इतना सरकार इनकी है और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ। जनप्रतिनिधि जो है वो भी जिम्मेवार बता रहे हो, सरकार तो है लेकिन खुलेआम कह रहा हूँ कि सरकार के संरक्षण में सरकार संरक्षित अपराधी है। यहाँ पे सरकार के संरक्षण में अपराध बढ़ा हुआ है और मैंने कह दिया है अगली बार मेरी सरकार बनेगी या तो अपराधी रहेंगे या मैं रहूंगा। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। बिल्कुल, मैं खुलेआम कह रहा हूँ जी। राहुल गांधी आके कोयला चोर के साथ साइकिल वाले के साथ फोटो खिंचा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा साहब। खुलेआम यहाँ कहावत है कि किसी कोई आदमी बोला कि भैया हमको मोटरसाइकिल से बैंक पहुंच जाना है, पेपर नहीं है, तो दूसरा बोला कि जाओ ना यार, को मोटरसाइकिल पर कोयला का बोरा रख लो और पूरा झारखंड घूम जाओ, कहीं कोई नहीं चेक करेगा। थाना के सामने से, एसएसपी के ऑफिस के सामने से मोटरसाइकिल पर 30-30, 40-40 बोरा लाद करके कोयला जा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आरोप नहीं है, सच्चाई है। या मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। धनबाद की जनता से क्या अपील कर रहे हैं सर आप?
धनबाद की कम जनता समय से धनबाद की जनता से ये अपील है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने के लिए एक एक लोग वोट अपना भारतीय जनता पार्टी को दे। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य के अंदर मोदी सरकार के मार्गदर्शन में चलने वाली एनडीए गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी तो विकास के काम द्रुत होंगे, अपराध मुक्त धनबाद होगा। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें सर विधानसभा विधानसभा में, तो कह रहा है कि बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, मतलब कि मैया योजना को लेकर के जो है ग्रामीण अच्छा, इलाकों में जो मैया है। योजना मैया योजना मैया योजना मैया सामान इतना याद है, इरफान अंसारी को क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जो मैया को क्या बोल दिया हम लोग जबान पे ला नहीं सकते। यहाँ नाटक, मैया सामान की बात कर रहे हैं और उधर इरफान अंसारी क्यों नहीं हटाया आपने उसको? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? क्यों नहीं टिकट काटा उसका? ये सब नाटक। और इनको आज मैया सामान आ रहा है, 20 में नहीं याद आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 24 में जब चुनाव नजदीक आ गया, 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तब इनको मैया सामान किया जा रही है। और वो भी जब भारतीय जनता पार्टी ने दीदी घोषणा योजना की घोषणा की तो अरे गलती हो गया, अरे भैया 1000 नहीं 2500। यह नाटक जनता समझ चुकी है इनके नाटक को। कल हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे सर पलामू प्रमंडल के इलाकों में, बोल रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री आप लोगों को पच नहीं रहा है, बोल रहे हैं कि अबुआ सरकार को उखाड़ फेंकने की जो आप लोगों की जो साजिश है, झारखंड की जनता इसको समझ चुकी है। अच्छा, सबसे ज्यादा आदिवासियों को शोषण किसने किया? जल जंगल जमीन कौन लूटा? सबसे ज्यादा जमीन किसके नाम पर लिखाया? आदिवासियों का। अभी सबसे ज्यादा आदिवासी महिला का हत्या किसके शासनकाल में हुआ? महिला दरोगा आदिवासी जो बहन थी उसकी हत्या हुई, किसके शासनकाल में हुआ? अब ये झूठ नहीं चलने वाला। यह जो डेमोग्राफी, यह जो जिस प्रकार से आदिवासी को हटा करके और अल्पसंख्यक जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर के वोटर लिस्ट में नाम चढ़ रहा है, ये किसके शासनकाल में हो रहा है जी? पहाड़ का पहाड़, संथाल परगना और सब जगह साफ हो गया, पत्थर लूट गए, जंगल कट गए, बालू चले गए बाहर, किसके शासनकाल में हुआ? ये सब आदिवासी के नाम पर ये नाटक करना ये लोग बंद करें। यह आदिवासियों को हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। यह अलग राज्य लोगों को बता रहे हैं, आंदोलन करते रहे, बेच दिया आंदोलन को इन्होंने, झारखंड के आंदोलन को। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब यह राज्य अलग बना। क्या बात करेंगे ये लोगों सर? वो बता रहे हैं हेमंत सोरेन कि आप बीजेपी की पर आरोप लगा रहे हैं कि हमको 5 साल जेल में 5 महीना जेल में बंद कर दिया, लेकिन हम अब देखिए लोकसभा चुनाव में जो है 5 सीटें लोग हार गए, आने वाले समय में बीजेपी का जो सुखड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा चलिए ना, समय आ रहा, देखा जाएगा ना, सामने आ रहा है तो किसका सुपड़ा साफ हो रहा है देखेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं, धनबाद की जनता से क्या वादा कर रहे हैं सर? क्या काम अधूरे रह गए जिस पर आप जो है उनको बोल रहे हैं कि नहीं अगर मौका मिलता है तो? देखिए, धनबाद की जनता जानती है, मैंने धनबाद की जनता को पहले ही 2014 में भी कहा था कि दिन हो या रात राज सिन्हा आपके साथ। मैं मानता हूं कहीं काम कम हुए होंगे, कहीं बेसी होंगे, किसी के व्यक्तिगत काम नहीं होंगे, लेकिन धनबाद का हर आदमी मानता है कि राज सिन्हा रात में 12 बजे 1 बजे भी कोई आवाज़ देता है तो खुद फ़ोन उठाता है, उसके पास आता है। राज सिन्हा हर सुख दुख में उसके दरवाजे पर जो याद करता है खड़ा रहता है, उसके साथ खड़ा रहता है। या राज सिन्हा हमारे विरोध भी जीज हैं, पूछेगा कांग्रेसी से भी, कहेगा कि जो कहिए राज सिन्हा है तो अच्छा आदमी, यह मेरी पूंजी है, यही मेरी कमाई है। और इसलिए धनबाद का जन जन जानता है कि राज सिन्हा 10 साल विधायक रहा, कोई भी राज सिन्हा के ऊपर किसी अनैतिक कार्य में लिप्त रहने का आरोप नहीं लगा सकता। मैं हमेशा इस बात की चिंतित रहता हूं कि जो सम्मान धनबाद की जनता मुझे दिया है उस सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने जनता से यह वादा किया है और यही मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि है। कभी यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के मतदाताओं को ऐसा नहीं लगा कि हमने किसी गलत आदमी को अपना विधायक चुना, अपना जनप्रतिनिधि चुना है, और यही मेरी शक्ति है। कितना आश्वस्त है सर, कितना भरोसा है यहाँ के लोगों पर, यहाँ की जनता पर? आप दोबारा चुन करके आ रहे हैं, मैं तो जनता के का ही उम्मीदवार हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट ही दिया इसलिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता चाह रहे थे कि राज सिन्हा जी को फिर चुनाव लड़ाया जाए। और आज जन जन की पुकार जिसको बोलते हैं ना, तो वो राज सिन्हा है। वापसी कर रहे हैं सर झारखंड में आप लोग? आप घूमिए, धनबाद में घूमिए, लोगों से पता कीजिए। मैं जाऊंगा सर, लोगों से पूछूंगा भी कि राज सिन्हा ने 10 साल में क्या क्या काम किए। ठेला वाला, खोमचा वाला, रिक्शा वाला, किसी से पूछिए। यहाँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय बना जो 30-35 साल पुराना डिमांड था। या आप सड़कों की हालत देखिए कितना दुरुस्त हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां रोड नहीं पहुंच गए, जहां बिजली नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा। ठीक है, कहीं का पानी कम मिलता होगा, बेसी में वो हो सकता है, लेकिन हमने पहुंचाया है।
कम से कम 1 लाख फीट पाइप बिछा करके गांव-गांव जहां आजादी के बाद तक पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचाया हमने। माडा के यहाँ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पिछले बार लखपत जी के समय में विधानसभा में बिल पास कराया। माडा के नवीनीकरण का काम शुरू हो गया। मैथन फेज 2 जलापूर्ति योजना का काम शुरू हुआ। लेकिन ये 5 साल में सरकार ने इन कामों को रोक दिया। जो 22 में पूरा होना चाहिए था वो आज तक ये सरकार काम नहीं पूरा कर पाई। जतुडी में ग्रिड बन के तैयार है, तेनूघाट से उसको जोड़ नहीं पाया वो लोग। लगभग 1000 करोड़ की योजना बिजली की यहाँ हमने शुरू कराया था रघुवर जी के समय में, आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए। 7 जो धनबाद एक सब स्टेशन पर निर्भर था वहां 7 सब स्टेशन बन के चालू हुए। इसलिए ऐसा नहीं है, कहने दीजिए कहने वाले को। अब जिनको नहीं दिखाई पड़ता उसको हम नहीं कुछ सिखा सकते हैं। जो देख के भी दिखाई नहीं पड़ रहा है उनको क्या कहा सकता है। सोए हुए को उठाना आसान है, जगे हुए जो जग करके सोए हुए उनको उठाना मुश्किल है। सर आपका बहुत समय देने के लिए शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in